प्राचीन पुराणों में एक अत्यंत गंभीर और शिक्षाप्रद घटना का वर्णन मिलता है। भगवान शिव द्वारा ब्रह्मा जी का एक सिर काटने की कथा। यह कथा अहंकार, सत्य और धर्म की मर्यादा को समझाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। कथा के अनुसार सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के 5 सिर थे। वे 4 सिरों से 4 वेदों का ज्ञान प्रदान करते थे और 5वां सिर अहंकार का प्रतीक माना जाता था। समय बीतने के साथ ब्रह्मा जी के भीतर अहंकार बढ़ने लगा। वे स्वयं को जगत का सर्वोच्च ईश्वर समझने लगे और मानने लगे कि उन्हीं के कारण सृष्टि का संचालन हो रहा है। यह अहंकार इतना बढ़ गया कि वे अन्य देवताओं की अवहेलना करने लगे। एक बार ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के बीच इस बात पर विवाद हो गया कि दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। दोनों ही अपनी अपनी महानता का वर्णन कर रहे थे। तभी वहां भगवान शिव प्रकट हुए, जो इस विवाद को समाप्त करना चाहते थे। भगवान शिव ने समझाया कि सृष्टि का संचालन तीनों के सामंजस्य से होता है। ब्रह्मा सृजन करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और शिव संहार करते हैं। इन तीनों का कार्य एक दूसरे के बिना अधूरा है। लेकिन ब्रह्मा जी के 5वें सिर में बैठा अहंकार उन्हें इस सत्य को समझाने नहीं दे रहा था। उन्होंने यह स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि कोई उनसे श्रेष्ठ भी हो सकता है। इतना ही नहीं, उन्होंने शिव जी की भी निंदा करना आरंभ कर दिया। उनका अहंकार चरम पर पहुंच गया। भगवान शिव अत्यंत करुणामय एवं धैर्यवान माने जाते हैं, लेकिन जब धर्म और सत्य की मर्यादा का प्रश्न आता है तब वे कठोर रूप भी धारण करते हैं। ब्रह्मा जी द्वारा की गई अपमानजनक बातें सुनकर भगवान शिव ने अपना उग्र रूप धारण किया और त्रिशूल उठाया। उन्होंने ब्रह्मा जी के अहंकारी 5वें सिर को काट दिया। यह सिर कोई साधारण सिर नहीं था, वह पाप और अहंकार का प्रतीक था। ब्रह्मा जी का अहंकार उसी क्षण नष्ट हो गया। उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की और शिव जी से क्षमा मांगी। शिव जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि सत्य को स्वीकार करने वाला ही वास्तव में महान होता है। ब्रह्मा जी ने प्रतिज्ञा की कि वे आगे कभी अहंकार को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। लेकिन ब्रह्मा का सिर काटने के कारण शिव जी पर ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। इसके प्रायश्चित के लिए उन्होंने भिक्षुक का रूप धारण किया और पृथ्वी पर भ्रमण किया। अंततः जब वे काशी पहुंचे तब ब्रह्मा का खोपड़ी उनके हाथ से गिर गई और उन्हें दोष मुक्ति मिली। उसी स्थान को काशी या अविमुक्त क्षेत्र कहा गया, जहाँ शिव स्वयं उपस्थित रहते हैं और भक्तों को पापों से मुक्त करते हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार चाहे देवों में भी क्यों न हो जाए, उसका परिणाम विनाशकारी होता है। सत्य, विनम्रता और समर्पण ही वास्तविक दिव्यता के मार्ग हैं। भगवान शिव का यह रूप हमें याद दिलाता है कि ईश्वर का कार्य केवल सृष्टि का संहार करना नहीं, बल्कि अहंकार का विनाश करके धर्म की रक्षा करना भी है।